एविएशन का एक लाइफ़स्टाइल ही डिफरेंट है। हुँ, वी स्पेंड मोस्ट ऑफ आवर टाइम इन द एयर। वो हुँ, औरत है, आदमी जो भी है, जानवर भी है, अगर वो पायलट बन चुका है, हुँ, तो भी उसने अब एयर में रहना है ना। जब आप आ रहे हैं एविएशन में, आप एज़ अ फादर अगर आ रहे हैं, एज़ अ हस्बैंड आप आदमी ही औरत हैं, हुँ। आपने ये प्लान करके आना है कि आप उसके बाद आपका स्पाउस इस तरह का फिर होना चाहिए, जो कहे कि भई ठीक है, यू गो और मैं फिर उसके बाद जो है, टेक केयर कर आई विल टेक केयर ऑफ तो इट। इसमें इंडस्ट्री शिफ्ट का ऑप्शन जो होता है, वो कौन-कौन से ऑप्शन होते ये तो इतनी कॉमन स्टोरी है ये हैं? वाली, और अभी से नहीं पूरी दुनिया में कॉमन है, हुँ, क्योंकि कोई भी फ्लाइट स्कूल आपको मॉड्यूलर ट्रेनिंग का नहीं बताता। यस, यस, ठीक है? हुँ। जिसकी वजह से ये 80% तो फेलियर ये रेशियो इट इज़। पाकिस्तानी गवर्नमेंट हमें किसी भी किस्म की कोई सपोर्ट देती है, हुँ। कोई फंडिंग देती है या कोई आपको कोई उनका कोटा होता है या नहीं हुँ। होता? अच्छा, कुछ चीज़ें वहाँ हैं, यहाँ नहीं है, मिक्स अप हाँ, है। ठीक है? अम, पाकिस्तान की एविएशन, जहाँ मैंने कहा कि बहुत चीज़ें इसकी अच्छी भी हैं। अब जैसे हमारी एयरलाइन्स आना शुरू हो गई। हाय अस्सलाम वालेकुम दिस इज़ उवैस अहमद खान। आज हमें जॉइन किया है कैप्टन कदर सरफराज ने जिनका जो ताल्लुक है वो एविएशन बैकग्राउंड है इनका और जो सीईओ है एयरमैन्स ग्राउंड की और अगर हम इनके बैकग्राउंड की बात करें तो अक्रॉस 21 प्लस कंट्रीज हैं जिन का इन्होंने विजिट किया है और जिनके साथ इन्होंने वर्किंग की है और अपनी सर्विसेज प्रोवाइड की हैं और आज हम इनसे जिस टॉपिक पे बातचीत करेंगे वो बहुत ही मजे का टॉपिक है अर्ली लाइफ इंस्पिरेशन एंड जर्नी इनटू एविएशन। बहुत सी हमारी ऐसी यूथ है हमारे यंगस्टर्स हैं जो कि एविएशन में आ चुके हैं और अब वो ये सोच रहे हैं कि हमारा क्या फ्यूचर है, क्या हमारा करियर बैकग्राउंड है और हमारा क्या रोड मैप है। और बहुत से ऐसे यंगस्टर्स हैं जो कि आने का सोच रहे हैं लेकिन उनको भी ये अंदाजा नहीं है कि हमारा फ्यूचर क्या होगा, हमारा करियर प्लान क्या है। तो इनसे आज हम सक्सेस स्टोरी सुनेंगे इनकी और फिर देन इनसे हम गपशप करेंगे। थैंक यू सो मच मिस फॉर जॉइनिंग अस। आप हमारी ऑडियंस है उसको अपने बारे में कुछ बताएं फिर हम आगे फर्दर कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू सो मच अवैस फॉर हैविंग मी। मुझे बहुत अच्छा लगा कि हम्म, आपने इनवाइट किया, और टॉपिक भी बहुत मज़े का है। हम्म, और ये मेरा फ़ेवरेट टॉपिक भी है, एविएशन एंड हम्म, देन एंटरप्रेन्योरशिप। और मेरे बारे में ये है कि आई एम कैप्टन Qadar Sarfraz. I am a pilot and I am the CEO and founder of Airman's Ground, which is Pakistan's first ever digital aviation academy nice. and is first of its kind in the world, क्योंकि हम दुनिया में जो 80% failure ratio है pilots का, हम उसको solve करें, which is done by nobody else other than us. And we have 100% passing ratio Wonderful. till date. Hmm. I always say till date because this wasn't the motive behind launching Airman's Ground. लेकिन मुझे खुद अभी 1.5-2 साल पहले पता लगा कि वी आर मेंटेनिंग द 100% एंड नाउ दिस इज आवर मोटो एंड दिस इज आवर मिशन एंड इंशाल्लाह दिस विल कीप ऑन गोइंग। वंडरफुल वंडरफुल। अच्छा, आपने सऊदी मार्केट में सर्व किया 3-4 साल, आपने वहाँ सर्व किया। उन लोगों का जो माइंडसेट है, उनका जो 2030 विज़न है और उनका जो लाइफ़स्टाइल है और उनकी जो एविएशन पर्सपेक्टिव से अगर मैं आपसे बात करूँ, जो उनका मोटो है, उनमें और पाकिस्तान के जो एविएशन के स्टूडेंट्स हैं और इनका जो एनवायरनमेंट है, उसमें आप क्या डिफरेंशिएट करना चाहेंगे? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा सारा ब्रॉट अप सऊदी अरब से है। हुँ, हमारी फैमिली पिछले तकरीबन 50 इयर्स से थ्रू आउट जनरेशन नाइस। से हमारा सऊदी अरब में ही है। हुँ, मुझे अपनी फ्लाइट ट्रेनिंग के लिए लाहौर आना पड़ा था, हुँ, क्योंकि सऊदी अरब में तब 2011 में जब मैंने 12वीं पास की थी, हुँ, तो तब वहाँ पे कोई फ्लाइट स्कूल अगर था भी तो देखें पता ही नहीं था किसी को, हुँ, और हुँ, उस वक़्त भी हुँ, क्योंकि औरतों के लिए तो ड्राइविंग वगैरह भी अलाउड नहीं थी, हुँ, तो ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली ऑब्वियसली फ्लाइंग भी नहीं थी। हुँ, जिसकी वजह से मुझे लाहौर आना पड़ा। तब बहरीन मुझे करीब पड़ता था क्योंकि मैं खुबर से हूँ। अच्छा। तो वहाँ पे एक ऑप्शन थी, ठीक है। लेकिन वहाँ मेरा ख़्याल था कि उससे बेहतर ये है कि मैं अगर पाकिस्तान जा सकती हूँ, हुँ, तो मैं उधर चली जाऊँ हुँ, ट्रेनिंग के लिए। क्योंकि हमारी जो एविएशन है, हुँ, वो अपनी ट्रेनिंग के लिए काफ़ी फ़ेमस है वर्ल्ड वंडरफुल। वाइड। हुँ, हमारे जो पायलट्स हैं, हमारे जो एक्सपर्ट्स और सीनियर्स हैं, वो बहुत अच्छे हैं। हुँ, जिसकी वजह से अलबत्ता मैं फिर आ गई थी लाहौर। उसके बाद फर्दर जो सऊदी मार्केट है, इसलिए वहाँ का जो एनवायरनमेंट है, वहाँ की जो साइकोलॉजी है, वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि मेरे सारे फ्रेंड्स वगैरह भी अरबिक हैं, मुझे वहाँ के स्कूलिंग सिस्टम का पता है, मुझे माइंडसेट सिस्टम का पता है, स्मॉल लाइक के, और मेरी अरबिक बहुत फ्लुएंट होती थी, अच्छा। क्योंकि मेरे सब फ्रेंड्स भी अरबिक थे। हुँ, तो मुझे वो जो सारा मार्केट वैल्यू है, या उनको खुद भी उतना नहीं पता हुँ, था, जितना मुझे अभी भी उनके बारे में पता है। हुँ, वो इस वजह से क्योंकि नाउ आई कैन कंपेयर, सिर्फ पाकिस्तान से ही नहीं, आई हुँ, हैव स्टूडेंट्स फ्रॉम 20 प्लस कंट्रीज, नाउ ओह! देयर 25 कंट्रीज, yes, from around the world, specifically all the countries of Middle East and what we call Europe. हुँ,
और इवन कनाडा से, यूएस से, यहाँ से भी सब हमारे स्टूडेंट्स हैं। लेकिन हुँ, मेजर जो फ्लो है वो इन 2 रीजन्स में से है। वंडरफुल। अब ये कि नाउ एक्चुअली आई कैन कंपेयर द एविएशन मार्केट ऑफ ऑल द रीजन्स, हुँ, हुँ, स्पेसिफिकली दीज़ बिग रीजन्स जहाँ पे एविएशन बहुत बूम कर रही है, हुँ, एंड आई कैन कंपेयर इट टू ऑल दोज़ कंट्रीज़ अदर देन दैट एज़ वेल। हुँ, तो एक वो जो मेरे पास नॉलेज आया है, मुझे कंपैरिज़न आ चुका हुँ, हुआ है, उससे मुझे पता ये लगा है कि पूरी दुनिया में एविएशन की जो करतूत है वो एक ही है। हुँ, तो हमारे इधर प्रॉब्लम ये होती है कि हम लोग अपने पाकिस्तान को अंडर एस्टिमेट भी बहुत ज़्यादा करते हैं। हमारे पायलट्स भी बहुत लायक हैं। हुँ, हमारे यहाँ की जो ट्रेनिंग है, मुझे बल्कि ये लगता है कि ओवर ये जो रीजन है हमारा, आई ऑलवेज़ से इंडिया पाकिस्तान, कि यहाँ का जो हमारा रीजन है, हमारे ये जो स्टूडेंट्स हैं, लोग हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। हुँ, वो जो हमें एक रगड़ा लग जाता है ना 12वीं क्लास तक, हुँ, उससे जो भी है, बेशक रट्टे भी लगाएँ, हुँ, लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती भी वो जो एक एक्सपोज़र हो जाता है ना, बहुत अच्छा है। हुँ, हमारी अभी भी जब मैंने अपनी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी स्टार्ट की, वो जो मेरा एक्सपोज़र यहाँ के बच्चों से हुआ है, आई ऑलवेज़ टेल देम कि अब तो मेरे पास सर्वे मैंने पहले भी किया था अच्छा। और अब तो मेरे हुँ, पास पूरे का पूरा डाटा स्टूडेंट हुँ, हुँ, समेत है कि हमारे बच्चे बहुत लायक हैं। हुँ, हुँ, हमारे बच्चों को पढ़ाना भी आसान है, वो लायक हैं हमारी यूनिवर्सिटीज़ में, जो लायक बच्चे हैं, जो खुद आगे प्रोसीड भी करते हैं। हुँ। दे आर इंटेलिजेंट। वंडरफुल। अच्छा, एविएशन जर्नी में अगर हम बात करें वुमेन्स की, तो जब आपने एविएशन में जंप इन किया, तो आपके ज़हन में क्या ऐसे ख़्यालात थे? और जो आपके स्टूडेंट्स हैं और अगर हम फीमेल्स की बात करें उनमें, तो डिफरेंट थॉट्स होते हैं कि कल को मेरी शादी हो जाएगी तो मेरा जो हस्बैंड है वो इसको कंटिन्यू मुझे करने देगा या नहीं करने देगा, और उनका एक विज़न होता है, एक माइंडसेट होता है। तो ऐसे क्या चैलेंजेस हैं जो आपके दिमाग में भी आए और जो लेटेस्ट एरा के स्टूडेंट्स हैं उनके माइंड में है, जिनको आप एलैबोरेट करके क्लियर उनका जवाब देना चाहेंगी? अच्छा, पता है एविएशन का एक लाइफ़स्टाइल ही डिफरेंट है। हुँ, वी स्पेंड मोस्ट ऑफ आवर टाइम इन द एयर। वो हुँ, औरत है, आदमी जो भी है, जानवर भी है, अगर वो पायलट बन चुका है, हुँ, तो फिर उसने अब एयर में रहना है ना, ठीक है? बिल्कुल, राइट। और उसका फिर वो डिफरेंट ज़ोन्स में वो लोग फ्लाई करते हैं, उनका स्लीप हुँ, टाइम डिफरेंट होता है। स्पेसिफिकली जो भी पायलट्स हैं, उनकी जो पर्सनल लाइफ़ होती है या फिर उनका लाइफ़स्टाइल तो बहुत डिस्टर्ब्ड होता है। हुँ, जहाँ बहुत ग्लैमरस और लग्ज़रियस होता है, दे ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड हुँ, एंड ऑल दैट स्टफ व्हिच वी सी, लेकिन उनकी ये जो एक नॉर्मल लाइफ़ जो होती है, वो बहुत डिस्टर्ब्ड होती है। इट इज़ नॉट लाइक दैट एट हुँ, ऑल। हुँ, एक तो ये डिफरेंस होता है। अब ये कि अगर हम उनको औरतों के ऊपर उसको सेट करते हैं, हुँ, तो आई एम मैरिड, आई हैव 2 किड्स एज़ वेल। हुँ, तो अब उसके साथ डेफ़िनेटली मैंने खुद एयरलाइन वाला करियर परस्यू इसलिए नहीं किया था, क्योंकि मैं अपने बच्चे, मेरे दोनों जो मेरे इन-लॉज़ भी, मेरी अपनी फैमिली भी, वो इस बात पे एग्री नहीं करते, मैं माय सेल्फ, ठीक है? हुँ, मेरे हस्बैंड पीडियाट्रिशियन है, वो डॉक्टर है। हुँ, तो हम लोग म्यूचुअली इस चीज़ पे एग्री नहीं करते कि हुँ, बच्चों को कहीं और छोड़ा जाए। ऑब्वियसली अगर मैं नहीं होंगी, बच्चों मदर जो है वो उनकी परवरिश नहीं कर रही है, तो देयर मस्ट बी सम नैनीज़ और मेड्स और समवन एल्स विल बी येस, देयर, राइट? येस, तो फिर मैं आई कैन नॉट बी ऑन द अर्थ, ऑन द ग्राउंड, जो देखने के लिए बच्चों के लिए। तो फॉर दैट रीज़न आपको लाज़मी एक काइंड ऑफ सैक्रिफाइस कह लें, या एक हुँ, बिगर डिसीज़न फॉर समथिंग मच बेटर देन दैट व्हाट यू आर गोइंग टू अचीव, वो आपको करना पड़ता है। हुँ, और मेरे लिए आई हैव टू लीव द एयरलाइन करियर। आई एम अ पायलट स्टिल, मेरा लाइसेंस वैलिड है, आई कैन स्टिल फ्लाई एनीवेयर अराउंड द वर्ल्ड, हुँ, लेकिन मैं खुद उसको एज़ अ प्रोफ़ेशन, मैंने एज़ अ सोर्स ऑफ अर्निंग, या वो जो सोर्स ऑफ व्हाटएवर आई हैड थॉट बिफोर गेटिंग मैरिड, जो मैंने सोचा हुआ था, आफ्टर बिकमिंग अ मदर, हुँ, मैंने हुँ, उसको नहीं परस्यू किया। क्योंकि ये बात वैलिड है, ये इसमें कोई दो राहे, देयर इज़ नथिंग हिडन। जब आप आ रहे हैं एविएशन में, आप एज़ अ फादर अगर आ रहे हैं, एज़ हस्बैंड, आप आदमी ही औरत हैं, हुँ, आपने ये प्लान करके आना है कि आप उसके बाद आपका स्पाउस इस तरह का फिर होना चाहिए, जो कहे कि भई ठीक है, यू गो, और मैं फिर उसके बाद जो है, टेक केयर कर। आई विल टेक केयर ऑफ द हुँ, हुँ, फैमिली, हुँ, ठीक है? अदरवाइज़ ओवरऑल जो पास्ट लाइफ होती है वो डिस्टर्ब होती है। ठीक है। इसमें अगर हम सक्सेस फ़ॉर्मूला की बात करें कि आपकी जो ग्रोथ पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें, इसमें कौन-कौन सी मतलब कि ये सवाल मैं उन स्टूडेंट्स के लिए पूछना चाह रहा हूँ कि जो इस टाइम एविएशन के करियर को डिसाइड करने का सोच रहे हैं। तो स्ट्रगलिंग इसमें और आपका इसके बारे में आप क्या बताएँगे? अच्छा, जो एम्प्लॉयबिलिटी है ना, हुँ, ठीक है? एविएशन बहुत ज़्यादा बूम कर रही है अराउंड द वर्ल्ड, यस, क्योंकि जब आप टूरिज़्म को बूम करते हैं, जो हर कंट्री अब कर रही है, यस। ठीक है? इसका मतलब है कि आप एविएशन को बूम कर रहे हैं, आप हर तरह के ट्रैवल जो रिसोर्स है, आप उसको बूम कर रहे हुँ, हैं, और उसमें फिर वो सब चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं, ठीक है? अब जब एविएशन बूम कर रही है, तो डेफ़िनिटली उसमें आपको लोग भी चाहिए हैं, हुँ, ठीक है?
लेकिन बात ये होती है कि एविएशन एक जगह, एक कंट्री, एक रीजन में नहीं है, ये स्कैटर्ड है, ठीक है? लेकिन लॉज़ के अकॉर्डिंग अगर आप एक दूसरी कंट्री में नीड है एम्प्लॉइज़ की, तो उसको वहाँ का लाइसेंस लेना पड़ता है। हुँ, वो इंजीनियरिंग का है, वो पायलटिंग का है, आप वो एक लाइसेंस लेके पूरी दुनिया में नहीं फिर सकते हैं, बिल्कुल, ठीक राइट। है? हुँ, वो आप उस कंट्री के लिए वो लाइसेंस होता है, उस टेरिटरी के लिए लाइसेंस होता हुँ, है, ठीक है? तो अब ये प्रॉब्लम है कि एम्प्लॉयबिलिटी इश्यूज़ आ जाते हैं। हुँ, अब आप एविएशन में और ये पूरी दुनिया में अगेन, हुँ, ठीक है? आप अगर ये कहें कि नहीं जी मैं फलाने के हाँ, कहीं कंट्री में थोड़ा फ्लो बेहतर है, लेकिन एविएशन की ट्रेनिंग जल्दी खत्म हो जाती है। जो एक कोर्सेज़ जिसको आप कहते हैं, ठीक है? और एक टाइमलाइन बनी, वो जल्दी खत्म हो जाती है। देखिए वन्स बच्चों से लाइफ टाइम चलती रहती है, हुँ, ठीक है? आपका वो जो एक टाइमलाइन था वो खत्म हो गई, अब आप जॉब ढूँढना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल। इट टेक्स टाइम, इट विल ऑलवेज़ टेक टाइम। अब वो पाकिस्तान है, पूरी दुनिया में इट टेक्स टाइम। हाँ, अगर आप मूव कर सकते हैं, आपके पास बजट है इतना, तो बिल्कुल आप डिफरेंट कंट्रीज़ में अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पे आप दे जहाँ पे भी आपको ऑप्शंस मिलती हैं, वहाँ मूव कर सकते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट मनी। इसमें लाइसेंसेस की अगर हम बात करें तो लाइसेंस की इनिशियली क्या कॉस्टिंग होती है? और मतलब कि मेरा सवाल ये है कि आपका क्या बजट होना चाहिए कि अगर आपने अपनी एविएशन की डिग्री कंप्लीट कर ली है तो उसके बाद आपने एज़ अ पेरेंट भी ये चीज़ सोचनी है कि मुझे ये अमाउंट, ये कैपिटल साइड पे रखना है अपने इस चाइल्ड के लिए कि जो कि मैं इसको बाद में एज़ अ लाइसेंस में हेल्प आउट कर सकूँगा। अच्छा। अवैस ये एक बहुत ही दैट्स अ रॉयल हॉबी, फ्लाइंग तो ख़ास तौर पे, हुँ, ठीक है? इट्स अ रॉयल हॉबी और एंड इट्स कॉस्ट अ लॉट। हुँ, इट्स इट्स नोन फॉर दैट। ये पूरी दुनिया में इसका वही रेशियो है, ठीक है? हुँ, रेट्स भी वही हैं, पर आवर रेट्स होते हैं। हुँ, अब हुँ, अगर इवन अगर इंजीनियरिंग भी है, तो इट कॉस्ट लेकिन है उतनी ज़्यादा नहीं इंजीनियरिंग की कॉस्ट होती, हुँ, लेकिन फिर भी हुँ, मिनिमल है। फ्लाइंग की सबसे ज़्यादा कॉस्ट होती है इसमें, ठीक है? और उसके बाद अगेन जैसे मैंने आपको कहा कि फ़ौरन आप एम्प्लॉयबल नहीं होते। ठीक है। आपने याद रखना है इस चीज़ को जब अप्लाई आपने ये सोच के प्लान आउट करके चलना है, हुँ, क्योंकि फिर बंदा परेशान नहीं होता जब वो फेस कर रहा होता है इन फेस चीज़ों करना को, होता है। ठीक है? राइट। तो जो सिर्फ फ्लाइंग है, वो अगर यूएसडी में देखा जाए तो सिर्फ जो सीपीएल है, जो मिनिमम कॉस्ट उसकी चल रही है, वो होती है $1,00,000, ओके। ठीक है? हुँ, पाकिस्तान में उसको 1 करोड़ भी कहते हैं, हुँ, ठीक है? अब इसके अराउंड ही रहती है, ठीक है? थोड़ी बहुत ऊपर-नीचे हो सकती है लेकिन इसके अराउंड रहती है। हुँ, अब लेकिन साथ आपको चाहिए होता है अच्छा कुछ स्टेट्स में जो यूएस के स्टेट्स हैं, उनमें जैसे 70 के तक भी हो जाता है, सीपीएल आपको मिल जाता है, हुँ, अमेरिका में, हुँ, ठीक है? हुँ, और उसके बाद ये ऑप्शन होती है कि अगर अब लेकिन आप जॉब नहीं कर सकते आफ्टर गेटिंग द सीपीएल, हुँ, हुँ, आपने हुँ, जॉब तो करनी है ना वहाँ हुँ, भी, ठीक है? हुँ, एयरलाइन भी आपको सिर्फ जो नेशनल कैरियर्स होते हैं, वो आपको रखते हैं, हुँ, ठीक है? नेशनल फ्लैग कैरियर्स जो होते हैं, जैसे हुँ, हमारा पीआईए सब मुल्कों का हुँ, अपना-अपना होता है, अगर है तो। ठीक है। ठीक है? वो न्यूबीज़ को रखते हैं, हुँ, आफ्टर हुँ, सीपीएल वो भी कम रेशियो पे, कम ठीक है? रेशियो। एम्प्लॉयबल होने के लिए अब आपको इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग करनी पड़ती है, उसके फिर पैसे लगते हैं, ठीक है? तो अगर आप देखेंगे पूरा पैटर्न, तो उसमें आप सीपीएल की कॉस्ट भी ऐड करेंगे, आप इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग की भी कॉस्ट ऐड करेंगे हुँ, हुँ, और उसके बाद ही आपको अभी नौकरी ढूँढनी है, अभी ढूँढनी है। अभी आपने ढूँढनी है। तो अगेन एज़ आई सेड इसका मतलब है कि जो मिडल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करता है, तो ये उसका शौक नहीं नहीं होना ऐसे चाहिए। शौक नहीं पाले ठीक है। अच्छा नहीं मैं ऐसे नहीं कहती हूँ क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं फिर हम उनका पाथवे क्योंकि हम जब कंसल्टेशन देते हैं तो फिर हम उनको पाथवे और डिजाइन करके देते हैं ठीक है ठीक है, जैसे हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं वो जॉब वगैरह कर रहे होते हैं ठीक है अच्छा मेरे पास पाकिस्तान से स्टूडेंट्स बहुत कम है 2-4 ही हैं ठीक है। ठीक है हुँ, तो मेरे पास एज आई सेड के हुँ, गल्फ कंट्रीज से और हुँ, यूरोपियन से तो फिर क्या होता है कि उसमें वो लोग साथ-साथ जॉब करते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं। जैसे वो स्टूडेंट जो हमारे मिडल क्लास के हैं, जो कहीं बाहर के मुल्कों में पढ़ रहे हैं और एयरोस्पेस इंजीनियरिंग वगैरह कर रहे हैं। अभी रिसेंटली बिल्कुल। मुझे बहुत सारी कॉल्स आई थी, एयरोस्पेस इंजीनियर्स हैं और यूरोप वगैरह में कहीं पे पढ़ रहे हुँ, हैं। तो उन्होंने पूछा था कि हम कैसे परस्यू करेंगे? हुँ, तो उनको हम यही गाइड करते हैं कि जब आपकी जॉब वगैरह लग जाए, अर्न करना आप शुरू करते हैं। ठीक है। तो एक मॉड्यूलर पाथवे होता है, जैसे हाँ, एयरलाइंस ग्राउंड ट्रेनिंग करवाता है, हाँ, ठीक हाँ, है? वो साथ-साथ उसके पेपर रहते हैं, उसमें टाइम फ्रेम नहीं होता क्योंकि ठीक है। आपने अदरवाइज़ इंटीग्रेटेड में आपने 18 महीने में आपने सारी पेमेंट्स करके फ़ारिग होना है। अरे आपने वाह! 1 करोड़ 18 महीने में दे देना है, जो अच्छा। हमने भी दिया था जब हुँ, मैंने ट्रेनिंग की हुँ, थी, ठीक है। हुँ, अगर आपने 18 महीने में नहीं दिया तो आपको मज़ीद फ़ाइन पड़ता है 10-15 लाख का। ओके।
तो इसका मतलब ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं, अब वो मॉड्यूलर पाथवे जो है वो ऑप्ट करते हैं और हम उनको बताते हैं उसका पूरा स्ट्रक्चर डिज़ाइन करके, उनकी कॉस्ट के अकॉर्डिंग। हाँ, हाँ। अगर इसमें हम बात करें इंडस्ट्री शिफ्ट की, कि हुँ, जो ऐसा स्टूडेंट है जिसको पहले आइडिया नहीं था, जो एक्सीडेंटली आ गया है इसमें, हुँ, लेकिन अब वो फँस चुका हुआ है। हाँ, लेकिन उसके पेरेंट्स ने हैंड्स अप कर लेंगे, जी हम नहीं इसको पे कर हाँ। सकेंगे। तो उसका इंडस्ट्री शिफ्ट का ऑप्शन जो होता है, वो कौन-कौन से ऑप्शन होते ये तो इतनी कॉमन स्टोरी है ये हैं? वाली और अभी से नहीं पूरी दुनिया में कॉमन है हुँ, क्योंकि कोई भी फ्लाइट स्कूल आपको मॉड्यूलर ट्रेनिंग का नहीं बताता। यस, यस। ठीक है? हुँ, जिसकी वजह से ये 80% फेलियर रेशियो भी है क्योंकि वो बिल्कुल। जो इंटीग्रेटेड सिस्टम है उसमें तो क्लास सिस्टम ये है कि क्लासरूम में बच्चे बैठे हैं। हुँ, पायलट ट्रेनिंग के लिए हर इंडिविजुअल को सेपरेट ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। ठीक अब है। उनको जहाज़ में तो सेपरेट ट्रेनिंग मिल जाती है, ठीक है? हुँ, इंडिविजुअल अटेंशन मिल जाती है, क्लास में नहीं मिलती है। हुँ, जिसकी वजह से फेलियर रेशियो बहुत इंक्रीज़ कर जाता है और एक वो बहुत टफ़र टाइम आ जाता है। हुँ, अब जब वो इतने टाइम पीरियड में पास भी नहीं होते, पैसे भी देने हैं, पास होंगे तो फ्लाइंग आगे करेंगे ना। बिल्कुल राइट। वो स्टक होके रह जाते हैं। ज़्यादातर लोग इधर ड्रॉप कर जाते ड्रॉप हैं। कर देते ठीक हैं। है? अब ट्रेनिंग शिफ्ट वो क्या करेंगे? ऐसे लोग सबसे पहले तो डिप्रेशन में जाते हैं, हुँ, क्योंकि जब आपने प्लान किया होता है, आपने तस्वीरें लगा दी होती हैं यूनिफ़ॉर्म पहन के, ठीक है? राइट। आपने अपनी पब्लिसिटी स्टंट आपने कर दी है, ठीक है? अब जब लोग आपको कैप्टन, कैप्टन करके बुलाते हैं, तो बड़ा परेशानी से वो हुँ, बेचारे बच्चे गुज़रते हैं। ठीक ठीक है। है? उसका तरीका ये होता है कि कोई तरीका नहीं है। उसका कोई तरीक़ेकार नहीं है। उसका तरीका फिर यही है कि ज़्यादातर बच्चे कभी वो आईटी वगैरह में चले जाते अच्छा, हैं। उस टाइम में जो उनको फिर वो डिग्री वगैरह पसंद होती है, उसमें ठीक है? शिफ्ट कर लेते वो हैं। फिर वो उनके हुँ, ऑप्शन पे आ अच्छा, जाता है। अगर हम इस सब में सिस्टम सपोर्ट की बात करें, हुँ, ठीक है? आपने जिस हुँ, तरीके से सऊदी मार्केट में भी हुँ, काफ़ी हुँ, सर्व किया, उनकी गवर्नमेंट की क्या सपोर्ट होती है इस पर्सपेक्टिव में? और क्या पाकिस्तानी गवर्नमेंट हमें किसी भी किस्म की कोई सपोर्ट देती है, हुँ। कोई फंडिंग देती है या कोई आपको कोई उनका कोटा होता है या नहीं हुँ। होता? अच्छा, कुछ चीज़ें वहाँ हैं, यहाँ नहीं है, मिक्स अप हाँ, है, ठीक है? अम, पाकिस्तान की एविएशन जहाँ मैंने कहा कि बहुत चीज़ें इसकी अच्छी भी हैं, अब जैसे हमारी एयरलाइन्स आना शुरू हो गई हैं, ठीक है। ठीक है? और लेकिन उसके बावजूद भी अब फ्लो थोड़ा जाना शुरू हो गया, वो जो एक अ, सब चीज़ें स्टैग्नेंट हुई थी ना, जैसे मैंने आपको बताया पिछले 10 साल से हुँ, एयरलाइन्स लॉन्च नहीं हो रही थी, ठीक है? हुँ, प्रॉब्लमैटिक था। अब फ्लो थोड़ा इंक्रीज़ होना शुरू इंक्रीज़ हो हुआ चुका है, अब है। जाना शुरू हुँ, हो गया है। लेकिन फिर भी थोड़ा कॉम्पिटिशन रहता है, ठीक क्योंकि है। अब फिर जो इंटरनेशनल पायलट्स वगैरह होते हैं, वो हुँ, भी अप्लाई करते हैं। जैसे मैंने आपको किसी आप दूसरे मुल्कों में अप्लाई बिल्कुल। करें, वो भी आपके मुल्क में अप्लाई कर रहे होते हैं। हुँ, हमारी बहुत सारी एयरलाइन्स के पास बहुत सारे इंटरनेशनल पायलट्स हैं, हुँ, हुँ। हमारे अपने नहीं हैं, जबकि वो ग्राउंड पे हैं। अच्छा। उन्होंने उनको तो प्रायोरिटाइज़ नहीं किया। अच्छा, सिविल जी, जी। इस सब पर्सपेक्टिव में एक ट्रस्ट लेवल भी आता है कि वो हमारे रीजन का नहीं है, तो वो क्योंकि बहुत सी पीछे जानें आप लेके चल रहे होते हो, ठीक है? इस पर्सपेक्टिव में किस तरीके से उसकी लॉयल्टी फैक्टर को जज किया जाता है? क्योंकि एक हो सकता है कि हम डिफरेंट फैक्टर्स हमारे दिमाग में आते हैं कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमने कोई डिफरेंट रीजन का पर्सन हायर कर लिया और उसको हम पूरा जहाज़ उसको हैंडओवर कर दें, तो क्या ऐसे सिनेरियोज़ सबसे भी पहले होते वो खुद मरेगा ना, पायलट है वो, उसकी जो ट्रेनिंग हुई है, इट डज़न्ट मैटर उसके पीछे कौन बैठा हुआ है। हैं? हुँ, उसकी ट्रेनिंग हुई है, जब वो मरेगा सबसे पहले वो खुद मरेगा। हुँ। अगर वो खुदकुशी करना चाह रहा है तो डज़न्ट मैटर वो किसके कंट्री से बिलॉन्ग करता है। आपने वो जर्मन विंग्स का नहीं देखा वो एयर एक्सीडेंट जो है, हुँ, उसमें जो पायलट था ही वाज़ इन डिप्रेशन, पूरा जहाज़ आके मार दिया उसने, डज़न्ट मैटर पीछे कौन बैठा हुआ है, कौन नहीं। ओके। तो ये कि इसमें ये वाला पर्सपेक्टिव नहीं, लॉयल्टी पर्सपेक्टिव नहीं, क्योंकि पायलट निकल ही नहीं सकता जहाज़ से। हुँ, वो आपने टाइटैनिक देखी ना, उसमें वो जो कैप्टन है वो एंड तक अंदर ही रहता है, वो अपने आप हुँ, को फिर बंद कर लेता है अंदर। राइट। क्योंकि कैप्टन हम लोग साइन करते हैं कि आप सबसे एंड पे निकलेंगे। अच्छा, अगर कोई एक्सीडेंट हो भी गया है, सबसे पहले पैसेंजर्स निकलते हैं, ठीक है। फिर केबिन क्रू निकलता है, ठीक है? फिर उससे जैसे-जैसे उसमें आते हैं ना जो हायरार्की है उससे डाउन हायरार्की है। आते हैं, ठीक है? हुँ, फिर जैसे फर्स्ट ऑफ सेकंड कोई और जब वो निकलेंगे, ठीक है? एंड पे कैप्टन सारा क्लियर करके तब तक अगर जहाज़ तबाह हो चुका है तो बेचारे की किस्मत, लेकिन तब तक वो अंदर ही रहेगा। ठीक है। अ, जिस तरीके से हर अच्छी कंट्री का, बड़ी कंट्री का एक विज़न है, जिस तरीके से 2030 सऊदीया का बहुत एक हुँ। अच्छा विज़न है, जिस पे वो वर्किंग भी कर रही है। उसका ऐसा क्या विज़न है एविएशन पर्सपेक्टिव से? ठीक है? उसके बारे में आप थोड़ा-सा बताएँ और
फिर पाकिस्तान को भी हम साथ अटैच करते हैं कि ये किस तरीके से आगे वर्किंग करिए और क्या इसका कोई विज़न है या नहीं है? हुँ। अच्छा सऊदी अरब है, यूएई, इनमें जो विज़न्स है ना, इनका सबसे मेन ये है कि हमारे जो उनके अपने नेशनल्स हैं ना, हुँ, उनको प्रमोट करना चाहते हैं, ठीक है, ठीक है? ठीक और है। उसको बूम करना है हुँ, और वो जो उनको बूम करने में हेल्प कर रहा है, उनको बूम करना है, ठीक है। ठीक है? हुँ, ये उनका है विज़न 2030। ठीक है। तो एनी हाउ आपने उनकी नेशन को सर्व करना है, हुँ, ठीक है? फिर ही काम होगा। एक चीज़ हो गई, दूसरा ये कि बिल्कुल अब उन्होंने एक विज़न बनाया हुआ तो पूरी नेशन उसके पीछे बहुत ज़्यादा काम करती है। हुँ, एज़ हुँ, आई सेड कि फिर जो भी उनके लिए वो देखते हैं कि द पर्सन हैज़ द ट्रू गट्स और एनर्जी और ये का पूरा बिल्कुल परफेक्ट रोड मैप है, इस पे काम किया जा हुँ, सकता है, वो उसके साथ काम करते हैं। अभी जैसे रिसेंटली जो हमारा है यूएई का एविएशन टैलेंट एक्सेलरेटर एयरमेन्स ग्राउंड की कोलैबोरेशन है हुँ, हारस क्लॉडिया पिंटो के साथ, वो शेख मरवान के एडवाइज़र हैं, हमारा उनके साथ कोलैबोरेशन हुँ, है, तो हम उनके साथ मिलके काम करें। हमारा काम यही है कि एम्प्लॉयबिलिटी रेशियो जो एविएशन में है, हम वो इंक्रीज़ करें। ठीक है। तो हम एक वो जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है उनके विजन्स का, उनमें जो एक मेजर ऑब्जेक्टिव है एम्प्लॉयबिलिटी का, हम उसके ऊपर काम करके उसको ठीक है। इंक्रीज़ करें। बेहतरीन, वंडरफुल। इन लास्ट आप स्टूडेंट्स को क्या एडवाइस देना चाहेंगी? और कुछ ऐसी मिस्टेक्स बताएँ कि जो स्टूडेंट्स बहुत करते हैं जिनको उन्हें अवॉइड करना चाहिए? मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स जो हैं, वो ग्लैमर देख के एविएशन के पीछे आते हैं। वो पूरा रोड मैप देख के, पाथवे देख के नहीं आते कि उनको क्या-क्या पूरे पाथवे से गुज़रना किस पे पड़ेगा। हुँ, बहुत सारे लोग हाँ, बताते भी नहीं हैं, ठीक है? हुँ, क्योंकि वो सिर्फ़ ये एडवर्टाइज़ करते हैं कि भई शॉर्टेज होने का मतलब ये तो नहीं है ना कि लोग खड़े हुए हैं आपके लिए कि भई अब आप जैसे ही यूनिवर्सिटी से बाहर आएँगे तो आप एक हाँ, लेटर आपको साइन करके आप चले जाइए, हुँ, ऐसा नहीं होता। आपकी कैपेबिलिटीज़ आपने बिल्डअप करना होता है अपने आप हुँ, को। हमारे इधर लोग चाहते हैं जैसे पायलटिंग की जो ट्रेनिंग है वो 18 महीने में कंप्लीट हो जाती है। हुँ, 1 साल में पायलट बन जाता है, राइट। ठीक है? हुँ, अब उसका ये मतलब उसने तो वो रिक्वायरमेंट पूरी की है लाइसेंस हुँ, की। मज़ीद उसने एफर्ट्स अभी करनी हैं। हुँ, अभी वो मज़ीद अपने ऊपर काम करेगा, उसकी जो वो खुद ऑब्ज़र्व करे अपने आप को, एनालाइज़ करे या जो उसके इर्द-गिर्द जो सीनियर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उनसे एनालाइज़ करवाए कि मैं कहाँ पे गलत हूँ हुँ, या मुझे कहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और अपनी उन शॉर्टेजेज़ जो हैं, उनके ऊपर वो काम करे। हुँ, और जब हम अपनी शॉर्टकमिंग्स पे काम नहीं करते, आप आगे ग्रो कैसे करेंगे? हुँ, कोई ना कोई और आके आपको रिप्लेस कर देगा। हुँ, इट्स द वर्ल्ड। देयर आर बेटर पीपल देन अस। हुँ, देयर आर बेस्ट पीपल देन अस। अगर हम नहीं इम्प्रूव करेंगे, एनीवन कैन कम एंड रिप्लेस अस। वी हुँ, शुड बी रेडी फॉर इट। तो हम वी नीड टू कीप आवरसेल्व्स अहेड इन द कॉम्पिटिशन और जिसकी वजह से वी हैव टू इम्प्रूव आवरसेल्व्स और ये कौन बताएगा कहाँ हम गलत है? सेल्फ assumptions नहीं होनी चाहिए ठीक है। दैट आई एम द बेस्ट हुँ, मुझे आ गया मैंने कर लिया। नो, अगर आपने देखा है कि कोई एक्सपर्ट है एंड दे आर गिविंग द ओपिनियन अबाउट यू और आपको लगता है कि यार ये हाँ ठीक हुँ, बता रहा हुँ, है, वाक़ई ये है, इफ आई कंपेयर माय सेल्फ टू अदर, आप उसको इम्प्रूव करें ना, इम्प्रूव कर गो अहेड। अब इंटरनेट है आपके पास हुँ, सीखने के लिए, हुँ, एक्सपोज़र वर्ल्ड वाइड है, सीखें, बिकम बेटर। थैंक यू। थैंक यू सो मच कैप्टन कदर आज आपने हमें जॉइन किया और बहुत बेहतरीन किस्म के इनसाइट्स हमने इनसे जानने की इनसे लेने की कोशिश की आप लोगों के लिए ऐसे यंगस्टर्स के लिए जो कि एविएशन में आ चुके हुए हैं चाहे हादसाई तौर पर आ चुके हुए हैं और लेकिन अब आ चुके हुए हैं और उनका क्या करियर पाथ होगा और ऐसे यंगस्टर्स जो आना चाहते हैं उनका क्या करियर पाथ होगा। तो मिस का जो रेफ़रेंस है इनकी लिंक्डइन प्रोफ़ाइल फ़र्दर वो मैं ऐड कर दूँगा उसके बायो में, इंट्रो में। तो आप लोग अगर मिस से भी कोई कंसल्टेंसी लेना चाहें तो वो भी आप लोग ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। यू आर थैंक यू। वेलकम, थैंक यू सो